पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत 7 रुपये 15 पैसे बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे, डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के मुज़ाकरात हुकूमत से नाकाम हो चुके हैं। कल रात 12 बजे से आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप बंद रहेंगे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, जब तक कि हमारे मुतालबात मान नहीं जाते। वज़ारत पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का आज पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन नुमान अली भट्ट के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं। कीमतें रोज़ाना नहीं माहाना मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मलिक शहजाद ऐवान का कहना है वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी और डीजल की कीमत में मुसलसल इजाफे से हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स तैयार रहें, किसी भी वक्त मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। पाकिस्तान की डीजल की कीमत में कमी की जाए, टोल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। अमेरिका के ईरान पर 11वें रोज़ भी हमले जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर तब्रेज़ के मगरिब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि जनूबी ईरान के इलाके सेरिक के इतराफ़ में बुशहर में भी धमाकों की इतलात हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि हमलों का मकसद आबन हरमज़ में तजारती जहाज़रानी को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान अब तक 30 से ज़ायद तजारती जहाज़ों पर हमले कर चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहर नतंज के पहाड़ों में एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि नतंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर अमेरिका B-2 बमबार तैयारे 1 साल पहले ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना ना बनाते तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता और ना इसराइल बाकी होता, ना ही मशरिक़ वस्ता के कई मुल्क बाकी होते। ईरानी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ मुलाकात के शिद्दत से ख्वाह है। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान की धमकी पर ट्रंप को जवाब। कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो ख़त्े में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। अपने बयान में खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमला ख़त्े में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। बरतानिया में नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने इक़्तिदार संभालते ही मुल्क की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग के मुताबिक एंडी बर्नम ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर ने अमेरिका को बरतानवी अड्डे देने से इनकार किया था। ईरान से जंग के लिए अमेरिका को मज़ीद फंड्स दरकार। ट्रंप इंतज़ामिया ने कांग्रेस से $87 अरब फंड्स की दरख्वास्त कर दी। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेथ ने कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग में फंडिंग की दरख्वास्त की। ये भी बताया कि ईरान के साथ जंग में अब तक $37.5 अरब लागत आ चुकी है। बोले फंडिंग न दी गई तो यह मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होगा। अमेरिका नहीं, ईरान इस तनाज़े का ज़िम्मेदार है। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमेरिकी फ़ंड्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान अमन का रहबर खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर कोशिश। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें। खत्ते की सलामती और इस्लामाबाद में फ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा कि मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने के इक़्तिबात से गुरेज़ करना होगा। पाकिस्तान बतौर मुखलिस, सालिस और सहूलतकार अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला की GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल और अनथक कोशिशों को सराहा।
अगर कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। जिन लोगों ने आपके हाथों में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। हुक्मरानों को भी शिकवे, शिकायत, इल्ज़ामात आज़ाद कश्मीर में आकर किससे शिकायत लगा रहे हैं? यहाँ हुकूमत तो आपकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में बोली, पंजाब की हदूद ख़त्म होते ही सड़कें और तरक्की भी ख़त्म हो जाती है। जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हुई हैं, वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के मसाइल कैसे हल करेंगे? हाथों में डंडे थमाने वाले कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। जलसे से नवाज शरीफ का खिताब, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज जितना पंजाब है। तमाम मसाइल ख़त्म करके ही दम लेंगे। अवाम की खुशहाली के लिए वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। 27 जुलाई को बैक वक्त इंतखाबात के बजाय अब इलेक्शन 3 मराहिल में होगा। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। महाजरन की नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर खुला मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है कि शफाफ इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली मुनज़्ज़म और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए की गई। जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन नतीजे का ऐलान हो जाएगा। मानसून की पहली बारिश ने पंजाब का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियां, मोहल्ले, नदी नालों में तब्दील, सड़कें तालाबों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। वक्फे से बारिश से लाहौर का मंजर बदल गया। इंतजामी दावे बह गए, कई सड़कें पानी में डूब गईं। नशेबी इलाकों के मकीन मुश्किलात में घर। पंजाब में सबसे ज़्यादा बारिश गुजरावाला में 270 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरात 142 मिलीमीटर बारिश हुई। डेरा गाजी खान, शेखपुरा, जहलम, गुजरावाला, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, नारंग मंडी और फैरोजवाला में भी बादल जमकर बरसे। हर तरफ पानी, मामलात ज़िंदगी मुतासिर। मार्केटों, दुकानों, बेसमेंट्स में पानी दाखिल होने से ताजरों को लाखों का नुकसान। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से 2-6 डैम के करीब बरसाती नाला बिफर गया। पानी आबादी में दाखिल हो गया। बरवाला और खानपुर गांव के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बरसाती नाले का पानी मस्जिद और घरों में दाखिल। सैलाबी रैले से बरवाला और खानपुर की मरकजी शाहरा भी ज़ेर-ए-आब आ गई। शकरगढ़ में नाला ओज और दीगर बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस किसान फंस गए। पाकपतन में घर की छत गिर गई। कमसिन बहन भाई जाबाग, मां शदीद ज़ख्मी हो गए।